कहानी की शुरुआत में बताया जाता है कि एक एस्ट्रॉयड के पृथ्वी से टकराने के 5 साल बाद दुनिया की 75% जनसंख्या खत्म हो गई। एस्ट्रॉयड के टुकड़े अभी भी पर्यावरण में मौजूद थे, हवा दूषित हो गई और बची हुई रेडिएशन अभी तक असर दिखा रही थी। भूकंप और तूफान जैसी चीजें धरती पर आम हो गई। इंसानों के पास बंकर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब हम जॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो ग्रीनलैंड के एक बंकर में अपने परिवार के साथ रहता है। वो एक इंजीनियर के तौर पर काम करता है, लेकिन साथ ही एक जासूस भी है, जिसका मतलब है कि उसे एक खास सूट पहनकर कभी कभी बंकर से बाहर जाकर दुनिया के हालात को जांचना पड़ता है। एक दिन उसे जमीन पर एक दरार खुली हुई दिखी और उसे एहसास हुआ कि ये दरारें धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। फिर जॉन बीच पर गया और वहाँ उसने कुछ लाइफ बोट्स और एक टूटी हुई शिप को देखा। सबसे पहले उसने हर लाइफ बोट को चेक किया, लेकिन उनमें से किसी में भी उसे कुछ काम का नहीं मिला। तो फिर वो शिप के अंदर घुस गया और वहाँ उसे कुछ काम की चीजें मिल गई, जिन्हें उसने अपने पास रख लिया। अंदर और आगे जाकर उसे बहुत सारी लाशें दिखी। चीजें ढूंढते हुए जॉन को एक नोटबुक भी मिली, जिसमें एक खूबसूरत फूल रखा हुआ था। जॉन ने उस नोटबुक को भी अपने पास रख लिया। उसी वक्त बंकर से उसे रेडियो पर एक चेतावनी मिली कि एक बहुत ही खतरनाक तूफान आ रहा है। जॉन ने पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि तूफान बहुत तेज रफ्तार से उसके पीछे आने लगा था। खुशकिस्मती से जॉन गेट के ऊपर से कूदकर सही टाइम पर बंकर के अंदर घुस गया और तूफान के अंदर आने से पहले ही उसने गेट को बंद कर दिया। खुद को बचाने के बाद जॉन सदमे में बैठ गया। वो सोचने लगा कि मौत के कितना करीब था। इसके बाद जॉन ने अपने थेरेपिस्ट से मिलने का फैसला किया और दुनिया की अजीब हालत के बारे में बातें करने लगा। थेरेपिस्ट ने कहा कि सबकी यही हालत है, लोग बस दिखा रहे हैं कि सब कुछ ठीक है। इसलिए उसने जॉन से कहा कि चिंता क्यों कर रहे हो, तुम्हारे हाथ में कुछ है। अपने परिवार के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताओ, खुलकर जियो। इसी बीच जॉन की पत्नी एलिसन दूसरे बंकर में बैठी लीडर्स के साथ मीटिंग कर रही थी, जहाँ सब लोग बातचीत कर रहे थे कि खाने पीने की चीजें खत्म होने लगी हैं। तभी एलिसन को एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि जॉन सही सलामत वापस आ चुका है। उसी मीटिंग में डॉक्टर अमीना ने साइंटिस्टों से मिली जानकारी दी, जो उसे दूसरे बंकर्स से मिली थी। वो एस्ट्रॉयड से बने हुए खड्डों के बारे में थी। इन खड्डों का साइज और गहराई उन्हें तूफान से बचाएगी और मुमकिन है कि जहरीली हवा भी उनका कुछ खास नहीं बिगाड़ेगी। इसीलिए वो जगह रहने के लिए बढ़िया हो सकती है। लेकिन एडम ने याद दिलाया कि ये गड्ढे तो फ्रांस में हैं और पूरे यूरोप में लड़ाई चल रही है। तभी अचानक एक भूकंप आया और पूरा बंकर हिलने लगा। लेकिन सब लोग सिर्फ इंतजार कर रहे थे कि भूकंप कब रुकेगा और फिर अपने काम में लग गए, मानो ये बिल्कुल आम बात हो। मीटिंग में कोई कहने लगा कि ये भूकंप और ज्यादा तेज होने लगे हैं। फिर एलिसन ने सबको याद दिलाया कि बाहर कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं, हमें उनकी भी मदद करनी होगी। लेकिन एडम कहने लगा कि हमारे पास और लोगों को रखने के लिए चीजें नहीं है और साथ ही वो आएंगे पता नहीं किस तरह की बीमारी ले आए, इसीलिए इस चीज को तो छोड़ देना चाहिए। लेकिन एलिसन कहने लगी कि वोटिंग करके ही पता चलेगा लोग क्या चाहते हैं। हाथ उठे और ज्यादातर लोगों ने एलिसन का साथ दिया। इसीलिए ये तय हुआ कि कल बर्फ पर चलने वाली एक गाड़ी को भेजा जाएगा। बाद में जब जॉन बंकर की पाइप्स को ठीक कर रहा था, तभी एलिसन ने अपने बेटे